सनातन धर्म और वेद पुराणों के अनुसार धरती पर ऐसे 7 चिरंजीवी हैं जो या तो शापित या फिर किसी वरदान के कारण इस धरती पर आज भी विद्यमान हैं। ये सभी चिरंजीवी महान दिव्य शक्तियों से संपन्न हैं। ये सभी देव पुरुष अमर हैं। चिरंजीवी का अर्थ होता है अजर अमर। शास्त्रों में 7 चिरंजीवी जिन देवों का वर्णन मिलता है उनमें असुर राजा बलि, विभीषण, हनुमान जी, भगवान परशुराम, अश्वत्थामा, महर्षि व्यास और कृपाचार्य शामिल है। आइए जानते हैं इन देव पुरुषों के बारे में। कौन है ये देव पुरुष और क्यों और कैसे इन्हें चिरंजीवी होने का वरदान मिला। असुर राजा बलि। कहा जाता है कि असुरों के राजा बलि महान दानवीर थे। अत्यधिक शक्तिशाली होने के कारण उन्होंने शीघ्र ही स्वर्ग पर अपना अधिकार जमा लिया, जिससे सभी देवता चिंतित हो गए और वे मदद के लिए भगवान विष्णु के पास पहुँचे। तब भगवान विष्णु ने उन्हें मदद देने का आश्वासन दिया और पृथ्वी पर उन्होंने वामन अवतार लिया। राजा बलि के जब घर पर यज्ञ हो रहा था उस समय वामन रूपी भगवान विष्णु उनसे 3 पग भूमि दान के रूप में मांगने जा पहुँचे। दानवीर राजा बलि ने उन्हें 3 पग भूमि देने का वचन जैसे ही दिया, तभी भगवान वामन ने 2 पग में धरती और स्वर्ग नाप लिया। जब तीसरा पग देने के लिए राजा बलि के पास कुछ नहीं बचा तो उन्होंने भगवान वामन का पैर अपने सिर पर रख दिया। असुर राजा बलि की ऐसी दानवीरता देखकर वामन रूपी भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने बलि को पाताल लोक का राजा बना दिया। माना जाता है कि राजा बलि आज भी पाताल लोक में जीवित हैं और चिरंजीवी हैं। अश्वत्थामा। अश्वत्थामा महाभारत काल का एक ऐसा महत्वपूर्ण योद्धा था जिसने अपने पिता द्रोणाचार्य की मृत्यु का बदला लेने के लिए पांडवों के किले में हाहाकार मचा दिया। भगवान श्री कृष्ण से उन्हें श्राप मिला जिसके कारण वे आज तक इस धरती पर भटक रहे हैं। कहा जाता है कि महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद अश्वत्थामा ने क्रोधित होकर पांडवों के सभी पुत्रों का वध कर दिया। अपने पुत्रों की हत्या से दुखी होकर जब पांडव अश्वत्थामा का पीछा कर रहे थे तब अश्वत्थामा ने बचने के लिए ब्रह्मास्त्र चला दिया। ब्रह्मास्त्र का ज्ञान पूरा न होने के कारण अश्वत्थामा उसे वापस नहीं ले सकता था, जिसके बाद उसने उसकी दिशा बदलकर अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे की ओर कर दी। ये सब देखकर श्री कृष्ण अत्यंत क्रोधित हुए और उन्होंने अश्वत्थामा के माथे पर लगी मणि निकाल ली और मणि के बाद उनके माथे से रक्त निकलने लगा और इस भयंकर पीड़ा से वे करहा उठा। तब भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कहा कि तुमने अपना बदला लेने के लिए पांडवों के समूल वंश का नाश करने का प्रयास किया जो क्षमा योग्य नहीं है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें 3 वर्ष तक भटकते रहने का और चिरंजीवी होने का श्राप दिया। इसलिए अश्वत्थामा 7 चिरंजीवियों में गिने जाते हैं। माना जाता है कि वे आज भी जीवित हैं और अपने कर्म के कारण ही वे आज भी इस धरती पर भटक रहे हैं। भगवान परशुराम। परशुराम जी भगवान विष्णु के छठे अवतार माने जाते हैं। परशुराम जी का जन्म सतयुग में बैसाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को हुआ था। भगवान शिव ने इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर इन्हें फरसा दिया, जिसके कारण वे परशुराम कहलाए। इन्हें भगवान विष्णु का रुद्र अवतार माना जाता है। इनका जन्म पृथ्वी से बुरी शक्तियों के नाश करने, विनाशकारी और अधर्मी राजाओं का समूल नाश करने के लिए हुआ था। माना जाता है कि वे आज भी इस पृथ्वी पर सशरीर हैं। पौराणिक कथा के अनुसार महेंद्रगिरी पर्वत पर आज भी भगवान परशुराम तपस्यारत है और जिस समय भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि का जन्म होगा उस समय भगवान परशुराम ही उन्हें सभी कलाओं में शिक्षा देकर परिपूर्ण बनाएंगे। भगवान परशुराम को त्रेता काल में राम के युग में भी देखा गया और द्वापर युग में श्री कृष्ण के काल में भी। वे कल्प के अंत तक इस धरती पर बने रहेंगे। हनुमान जी। हनुमान जी को चिरंजीवी भी कहा जाता है। हनुमान जी श्री राम के अनन्य भक्त थे। अशोक वाटिका में माता सीता को जब हनुमान जी ने श्री राम की निशानी अंगूठी दी
थी तब माता सीता ने हनुमान जी को चिरंजीवी होने का वरदान दिया था। कहा जाता है कि जब पर प्रभु श्री राम ने देवलोक में जाने का निर्णय लिया तो हनुमान जी बहुत आहत हुए और उस समय उनकी इस दशा को देखकर प्रभु श्री राम ने उन्हें गले से लगा लिया और कहा कि धरती पर आने वाला कोई भी जीव अमर नहीं है, लेकिन तुम्हें सीता से यह वरदान मिला है। ऐसा इसीलिए क्योंकि जब तक तुम इस धरती पर रहोगे तब तक मेरा नाम यानी राम का नाम लिया जाएगा, तब तक राम भक्तों का उद्धार तुम्हारे ही द्वारा संभव होगा। अपने प्रभु के मुख से ऐसी बातों को सुनकर हनुमान जी ने उनकी आज्ञा मान ली। यही कारण है कि हनुमान जी आज भी इस धरती पर वास करते हैं और भगवान राम के भक्तों